नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप हैं मेरे साथ यूट्यूब के चैनल पे। आज हम बात करेंगे द क्यूरियस केस ऑफ मैगी, जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को के के संदर्भ में बहुत बड़ी स्टडी है। हम ये देख सकते हैं कि आज से करीब 5 साल पहले, चार करीब 2015 में मैगी को बैन कर दिया गया था और हम सबकी प्यारी मैगी हमारी सबकी प्लेटों से गायब हो गई थी। लेकिन मैगी के प्रति इतना ज़्यादा डर फैल गया था, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैगी ने किस तरह से कमबैक किया, मैगी कैसे वापस आती है, ये उसी की कहानी है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे नेगेटिव पब्लिसिटी को पॉजिटिव पब्लिसिटी में बदला गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेस्ले है क्या। नेस्ले जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है और इंडिया में ये 1961 में मोगा पंजाब में सबसे पहली फैक्ट्री डाली। तो और प्रेजेंटली नेस्ले जो है आज फूड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी है। मैगी जो है वो करीब 60% मार्केट शेयर रखती है इंडिया के नूडल मार्केट पे। इनफैक्ट इतना मैगी का इतना क्रेज है कि लोग पतंजलि के नूडल्स को भी मैगी ही कहते हैं, सनफीस्ट के नूडल्स को भी मैगी ही कहते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट अपने उस चरम पे पहुंच चुका है लोकप्रियता की, जहां उसके जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स को उसी का नाम लेकर बुलाया जाए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैगी किस लेवल पे पहुंच चुका था। और लेकिन 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 हुआ क्या कि यूपी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 में सिस्टमेटिक रेड्स मारी। तो पाया क्या गया कि एमएसजी जो है मोनोसोडियम ग्लूकोमेट ग्लूटामेट, जो आम तौर पर सामान्य से 7 गुना ज्यादा पाया गया। उसके बाद हमने ये पाया गया कि जो लेड था, यानी लेड भी कई जगहों पर मैगी में मिला। तो कहा जा सकता है कि एफएसएसएआई एक्ट के अंदर, एफएसएसएआई एक्ट जो है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट जो है, उसमें यही कहा गया कि ये उनका एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स को नहीं उतरता है और बहुत ही ज्यादा हानिकारक है मैगी। ठीक है, इसमें लेड मिला था। तो 18 स्टेट्स ने मैगी पे बैन लगाया। क्यों बैन लगाया? ये जो आपको येलो डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ, ये जो थे, ये तो लगाए गए एमएसजी की वजह से। उसके बाद अदर्स ने लगाया मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से। मीडिया रिपोर्ट्स यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग थी और प्रचार जो किया था वो गलत तरीके से किया गया, इसलिए भी बैन लगा मैगी पे। और रिलीजिंग विदाउट अप्रूवल पे भी 4 राज्यों में बैन लगा। तो टोटल 18 राज्यों में मैगी पे बैन लगा दिया गया कंप्लीटली। सेल्स वापस लेने को कहा गया। और नेस्ले ने क्या किया? नेस्ले ने सब ने ये जैसे ही हुआ, नेस्ले ने प्रेस रिलीज जारी की, अपने कंज्यूमर्स को कहा कि हम अपने कंज्यूमर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। कंपनी ने सारे प्रोडक्ट को फटाफट मार्केट प्लेस से गायब किया, यानी वापस बुला लिया, पूरा प्रोडक्ट वापस आ गया। और कंपनी ने लेकिन तब भी ये कहना जारी रखा कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है। हुआ क्या? अचानक से रेवेन्यू गिर गया, मार्केट शेयर कम हो गया। जुलाई 2015 में 3.8 था, लेकिन अक्टूबर तक तो बिल्कुल खत्म हो गया था। 5 महीने तक बैन लगा रहा। मार्केट शेयर पूरा गिर गया, 27,000 से 26,000 पे आ गया। 4 दिन और भी नीचे गिरा गया, 5,400 पे आ गया। तो ऐसा भी हुआ। लेकिन अब नेस्ले को करना क्या चाहिए था? बताओ, नेस्ले को क्या चाहिए था? नेस्ले को क्या करना चाहिए था भाई कि नेस्ले को सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उनको क्लियर करना चाहिए था। नेस्ले को लोगों का परसेप्शन चेंज करना चाहिए था। मैटर इन द मैटर ऑफ, क्योंकि ये मैटर था हेल्थ और चिल्ड्रन का। फिर ट्रांसपेरेंट होना था कम्युनिकेशन में। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ानी थी, नेगेटिविटी को छुपाना, हटाना था, गायब करना था। और नई चीजों, न्यू थिंग्स बैक ऑन ट्रैक, कुछ नई चीजें लानी थी वापस मैगी को रिवोक करने के लिए। ये सब करना था। और इस बार कंपनी को ट्रू ट्रेड्समैन बनना था और बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे नहीं छिपना था। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने सबसे पहले तो कैंपेन चलाया हैशटैग वी मिस यू मैगी। हुआ क्या? 24 अगस्त को इन्होंने, राइट आफ्टर द क्राइसिस, मैगी ने 3 बैक टू बैक गया एड फिल्म्स थी।
कि वी मिस यू मैगी। यानी सबसे पहले इमोशनल अटैचमेंट जो थी मैगी से, उसको रिवोक किया, उसको बताया, और ये इस तरह के ऐड चलाए गए हैं, देख सकते हैं, यू आर टच्ड, वी आर टच्ड बाय योर लव। लोगों को कहा गया कि भाई आप फोटोज डालिए मैगी को मिस करते हुए, तो एक लहर से दौड़ गई, और लोग मैगी को क्योंकि बहुत पसंद करते थे, तो वही चीज का इस्तेमाल किया, और ये बताया कि लोग मैगी को बहुत मिस कर रहे हैं। फिर आया लेट योर मॉम नो, यानी मैगी वार्म्स अप टू मदर्स, मैगी वापस आई माओ की तरह। और ये क्या, क्योंकि जो माएँ थी, 3 फिल्में आई ये करके कि अ, एक लेडी हैं, वो ये कह रही हैं कि मैंने बचपन में मैगी खाई है, मेरी माँ ने मुझे मैगी खिलाई है, मैं अपने बच्चों को भी मैगी ही खिलाती रही हूँ, और अचानक से मैगी अनसेफ कैसे हो गई? या तो मतलब मैं गलत थी, या मेरी माँ गलत थी, एक साथ इतनी माएँ कैसे गलत हो सकती? तो ये एक इम्पैक्टफुल इम्पैक्टफुल एडवर्टाइज़मेंट थी, एक इमोशनल अटैचमेंट को बताती थी कि माएँ गलत कैसे हो सकती थी। तो उस पे ये बताया गया कि नहीं, माँ कोई गलत नहीं था, आपकी मैगी बिल्कुल सेफ है और हमेशा से रही है। यही कहा गया, मैगी ने कभी इसके लिए माफ़ी नहीं माँगी कि हमने गलत किया। मैगी ने यही कहा कि हमारा प्रोडक्ट एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे तो यही चीज़ कि उन्होंने कभी माना ही नहीं कि उनका प्रोडक्ट फॉल्टी था। पहला, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल, अपनी गलती कभी मत मानो। अगर वैसे कोई गलती थी भी नहीं, क्योंकि कोर्ट में कभी प्रूफ नहीं हुआ, और जो था वो प्रोडक्ट खरीद वापस ले लिया गया और नया प्रोडक्ट आ गया। यही करते हैं लोग कि जब फॉल्टी प्रोडक्ट आता है तो उसको हटाया जाता है, नया प्रोडक्ट ले आया जाता है, ताकि जो क्राइसिस है वो कम हुआ। उसके बाद जब मैगी वापस आई तो व्यूज कैंपेन चलाया गया, वेलकम बैक मैगी। इसमें वही फिर शॉर्ट फिल्म लॉन्च हुई, और वही एक इमोशनल अपील के साथ यही था। तो टोटल सिनेरियो का जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या पाया जाता है कि दीज आर सिंपल शॉर्ट फिल्म्स दैट वेलकम्ड मैगी बैक फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स पर्सपेक्टिव। तो ऑब्वियसली एक चीज हमेशा याद रख लेना, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में इमोशंस ऑफन डिफाई लॉजिक, यानी भाव जो होते हैं वो हमेशा लॉजिक पे जीत प्राप्त करते हैं। आपको इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है आपकी ऑडियंस को। अगर आपकी ऑडियंस प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ रही है, इसका मतलब वो नहीं समझ पा रही है कि प्रोडक्ट क्या है। तो मैगी ने इमोशनल कनेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और एडवर्टाइज़र्स ने कैंपेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है? तो कुल मिला के बात यही थी कि मैगी अब वापस आ चुकी थी, और इन्होंने क्या किया था कि अपने दुश्मनों का ही जो लोग मैगी का विरोध कर रहे थे, उसी उन्हीं लोगों को अपने कैंपेन्स में शामिल किया, जो माएँ विरोध कर रही थी, क्योंकि कह रही थी कि हम अपने बच्चों को मैगी नहीं खिलाएँगे। उन्हीं को ऐड में इस्तेमाल किया और कहा कि देखो हम तो बच्चों को मैगी खिला रहे हैं। तो वही चीज़ की सोसाइटी के उस सेक्टर को उठाया जो विरोध कर रहा था। वहीं जैसे एक्सपेंस ऑन क्रिएटिंग अ न्यू कस्टमर 6 टाइम्स ग्रेटर, यानी कंपनी बहुत जोर-शोर से वापस आई, और मैगी टारगेटेड देयर एक्जिस्टेंस कस्टमर, यानी जो मैगी के कस्टमर्स कौन थे, मोस्टली होम मेकर्स थी, जो मैगी खरीदती थी अपने बच्चों के लिए, और वही हेल्थ कॉन्शियस थी, तो वो मैगी के अगेंस्ट थी। तो दूसरा कौन था, मैगी का, मैगी ने यूज किया फिल्म्स का, नॉर्मल छोटी-छोटी फिल्म्स का, और जो इनमें हीरो यूज हुए थे, हीरोइन प्रोटैगनिस्ट जो मेन लीडर किरदार इस्तेमाल किए थे, वो इस बार कोई बड़े जाने-पहचाने लोग नहीं थे। वो थे आम लोगों का इस्तेमाल किया, आम घरों वाले लोग। जो लोग रोज़ मैगी खाते थे या मैगी से उनका लगाव रहा, इस तरह के कैरेक्टर इस्तेमाल किए। कोई सेलिब्रिटी अपील इस्तेमाल नहीं की, इमोशनल अपील की, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि लोग मैगी को मिस किए। सबसे पहला वी मिस यू मैगी, फिर डज़ योर मॉम नो, मतलब तुम्हारी माँ गलत तो नहीं थी, जो तुमको मैगी खिलाती थी। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा, वेलकम बैक मैगी, मैगी आई। अब मैगी का वापस से वही कि लोगों को ये तो बताएँ कि मैगी अब सेफ है, और वो सेफ कैसे होगी? उसके लिए भी बताया कि हमने मैगी को बहुत मिस की लोग थे। उन्होंने किनको टारगेट किया? मैगी कौन पसंद करते थे? बच्चे, थोड़े
बच्चे थे, हॉस्टल और पीजी में रहने वाले लोग, अकेले रहने वाले लोग जो काम करने से थक जाते थे, जिनको खाना बनाना नहीं आता था, मैगी उनके लिए बहुत कुछ थी। तो उन लोगों का इस्तेमाल किया, अच्छे ऐसे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया अपने एड्स में, जो आम लोग थे। इस बार किसी सेलिब्रिटी अपील की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अलग-अलग टाइप की स्टोरीज़, मैं और मैगी, मेरी मैगी टाइप की जो थी कहानियाँ, मैगी के साथ उनकी किस तरह की यादें जुड़ी हैं। मैगी शुरू से इमोशनल अपील का ही इस्तेमाल करता आया है और मैगी ने यही किया। धीरे-धीरे हमने क्या देखा? धीरे हमने नोटिस किया कि मैगी का मार्केट शेयर जो था 80% वापस कंट्रोल हो गया और न्यू जो नए कस्टमर्स थे वो 6 टाइम्स ज़्यादा बढ़े। एक्सपेंस जो था सस्टेनिंग एक्जिस्टिंग कस्टमर वो आया वापस, पुराने कस्टमर्स जो थे वो आए, नए कस्टमर्स बने और 80% ऑफ मार्केट शेयर बिफोर द प्लान। ये सब कवर हुआ। समझते हैं आप? तो क्या हुआ? मैगी ने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स का इस्तेमाल किया। मैगी ने होम मेकर्स जो थी यानी औरतें जो थी मोस्टली जो बच्चों और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग थे उनको यूज करते हुए ये इस बार कोई डेंटिस्ट जैसा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए कोलगेट कहता है कि देखिए डेंटिस्ट है तो कह रहा है तो सही होगा। इस बार नहीं कहा, किसी डॉक्टर को बुला के नहीं कहा कि मैगी अच्छी है आप खा के तो देखिए। नहीं, मैगी को ये पता था कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनको ये विश्वास प्रोडक्ट में नहीं दिलाना है उनको बस लोगों को ये कहना है कि आप वापस मैगी खा लीजिए। हमारा प्रोडक्ट वैसा ही है। क्यों? क्योंकि जब कोलगेट में बेचता है अपना प्रोडक्ट, तो वो अधिकतर यही कहता है कि हमारा प्रोडक्ट में ये है, वो है, अच्छा है, आप खरीदिए, डेंटिस्ट भी कहते हैं। अभी तक कोलगेट उसी टाइप का इस्तेमाल कर रहा है या सेलिब्रिटी अपील मैगी ने बहुत कम इस्तेमाल की है। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इमोशनल सेंस में। ये नहीं कहा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है आप खाइए। उन्होंने कहा कि मैगी के साथ आपकी यादें जुड़ी है, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मैगी सेफ है। मैगी माएँ अपने बच्चों को रिकमेंड कर रही हैं, ये देखिए। या ये स्पोर्ट्समैन हैं, ये भी खा रहे हैं। बच्चे टिफ़िन बॉक्स में ले जा रहे हैं मैगी वापस से, तो मैगी आपकी सेफ है। ये संदेश दिया। फिर पीजी जो हॉस्टल में रहते थे उन लोगों का बात की। तो इस तरह से यही कहा जा सकता है कि मैगी इसी तरह से वापस आया इमोशनल अपील के साथ। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्राइसिस होते हैं मार्केट में। आपकी कंपनी की इमेज गिरती है, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि आप उस इमेज को वापस कैसे बनाते हैं और मैगी जिस तरह धरातल से शून्य से वापस उठ के वापस शीर्ष पे पहुंचा। पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर 6 महीने में मैगी ने अपना सारा जो जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर ली। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वन कैन डू एनीथिंग बट इट इफ गॉड एंड द राइट टाइम परमिट्स। यानी कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है यदि भगवान और समय सही भगवान साथ दे और समय सही हो। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैगी का साथ दिया भगवान ने और टाइम गलत था, परिस्थितियाँ गलत थी, लेकिन उन गलत परिस्थितियों को भी जीत कर मैगी वापस आई और ये मैगी के कम्युनिकेटर्स का, मैगी की एडवर्टाइजिंग टीम का, मैगी की पीआर टीम का सबका बहुत बड़ा योगदान रहा मैगी को फिर से उबारने में। ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी है कि क्राइसिस होता है और हम किस तरह से क्राइसिस में कम्युनिकेट करते हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मैगी का केस बहुत अच्छा था। ज़ीरो एकदम से मैगी पे बैन लगा और वापस से मैगी ने 6 महीने में रिकवर किया। तो यही था क्यूरियस केस ऑफ मैगी। हमने जाना कि मैगी जो थी 2015 में केस लगा, उसके बाद मैगी की सेल्स काफ़ी डाउन आई, मैगी की सेल्स कम हो गई, खत्म हो गई, मैगी को बैन कर दिया गया। उसके बाद नेस्ले ने वापस से इमोशनल सेंस के साथ वी मिस यू टू कैंपेन चलाया, लेट योर मॉम नो कैंपेन चलाया, वेलकम बैक मैगी कैंपेन चला।